जिंदगी की रामलीला में आदमी 24 घंटे नाटक करता है। दूसरों को धोखा देते देते आदमी का अपना मौलिक चेहरा भी कहीं अनजान जगह ही चला जाता है। अपने छोटे छोटे स्वार्थों की खातिर दूसरों को प्रभावित करने के लिए आदमी प्रतिपल अपने चेहरे के भाव बदलता है। गौर से देखना, कई बार लोग कहना कुछ चाहते हैं और मुंह से कुछ और निकल जाता है। भीतर से कुछ और शब्द बाहर लाना चाहता है, किंतु जुबान पर कुछ और शब्द ही बाहर आ जाते हैं। कुछ दिन पूर्व मैंने गली की एक महिला को उसकी किसी महिला मित्र से बात करते देखा। वह उसकी किसी वस्तु की तारीफ कर रही थी। भले ही उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी, लेकिन वह सच्ची मालूम नहीं पड़ रही थी। मुझे उसकी मुस्कुराहट के पीछे दबा तनाव भी दिखाई पड़ रहा था। मैंने उसकी महिला मित्र के चले जाने के बाद गली की उस महिला से पूछा कि आज तो सुबह सुबह बड़े खुश हो। उसने कहा, खुश तो थी, पर सुबह सुबह इस कमीनी के ऐसे दर्शन हुए कि पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। मैंने कहा कि उसके सामने तो आप हंस हंस कर बात कर रही थी, ये अचानक क्रोध कहां से पैदा हो गया? उसे और गुस्सा आ गया। कहने लगी कि जिन जूतियों के बारे में वह पूछ रही थी वे ही जूतियां उसके सिर पर पड़ने वाली हैं। आप भी देख लेना, कुछ दिन बाद जब दुकानदार पैसे मांगने उसके घर जाएगा तो इसका क्या हाल करेगा। सूट के पैसे वाला तो 4 महीने से चक्कर लगा रहा है और 1200 की जूती पहनकर मुझसे पूछ रही है कि कैसे लग रही हैं। इससे पहले कि वह कुछ और प्रवचन करती, मैंने ओके कहकर खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। बंधुओं, किसी भी दूसरे के साथ खड़े होकर आदमी के चेहरे पल पल में बदलते हैं। पल भर पहले मुस्कुराने वाला अगले ही पल होठों को भींचने लगता है। कई बार तो होठ कट भी जाते हैं, भीतर इतना क्रोध होता है। कई बार दूसरे का देखने का ढंग ही ऐसा होता है कि मानो आपको नरक पहुंचाकर ही दम लेगा। जितने भी धार्मिक छोटे बड़े बापू बनकर आपको स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं, इन्हें भी ध्यान से देखना। अपनी चेतना के जागृत भाव से देखना, इनकी वृत्तियां प्रकट होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ज्यादातर लोगों ने खुद के ही इतने चेहरे चिपका रखे हैं कि वह अपने असली चेहरे तक को भूल गए हैं। जिस दिन आप नकली चेहरों से मुक्त होने की कला सीख गए, उसी दिन आप इंसान नहीं, अपने भीतर भगवान के दर्शन करेंगे। दुनिया के सामने तो आदमी कुछ भी बन जाता है, महात्मा बन जाता है, लेकिन अकेले में महात्मा होना बहुत कठिन है। दुनिया में केवल वही धार्मिक है जिसे कुछ भी होने का वहम नहीं होता। वहम का सागर, अंधा सागर, इसका नहीं किनारा है। वहम ने सारे जग को डुबोया, किसको पार उतारा है। इससे पहले कि मैं आपको आज का राशिफल सुनाऊं,
मेरा आपसे निवेदन है कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे जरूर करें, पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। बहनों और भाइयों, आज 25 फरवरी दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, कारोबारी सितारा भले ही नरम हो लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। स्त्री व संतान पक्ष ठीक है, सेहत कुछ नरम रह सकती है। चारों तरफ से सहयोग मिलेगा। नए कामकाज की योजना आगे बढ़ेगी। करीबी लोगों के साथ यात्रा का योग है। वृक, पुरानी चिंताएं कुछ बेचैन करेंगी। आर्थिक पक्ष मजबूत है। गृहस्थी कार्यों में दौड़ धूप रहेगी। कर्ज व बैंक संबंधी दिक्कतें कम होंगी। राज दरबार में सम्मान मिलेगा। नींद की थोड़ी परेशानी रहेगी और पुरानी उलझनें दूर होंगी। मिथुन, परिवार में आज कुछ मनमुटाव रह सकता है। शिक्षा व यात्रा पक्ष ठीक है। स्त्री से सुख मिलेगा। जमीन की दिक्कत बढ़ सकती है। व्यापार में लाभ की स्थिति ठीक है। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। नए संपर्क काम आएंगे। करक, मन में फैली घबराहट का अंत आज हो सकता है। कारोबारी सितारे भी ठीक है। नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे। बैंक संबंधी व गृहस्थ से जुड़े कार्यों में व्यस्तता रहेगी। स्त्री से मामूली कहासुनी हो सकती है। यात्रा के प्रति सावधान रहें। मित्रों के कार्यों में दौड़ धूप बढ़ेगी। सिंह, सरकारी मसलों व जमीन से जुड़े कार्यों में विजय प्राप्ति होगी। कारोबारी पक्ष ठीक है। सेहत ठीक रहेगी। प्रिय वस्तु गुम हो सकती है। प्रियजनों से मिलन होगा और दूर की यात्रा की योजना बनेगी। कन्या, सोच में थोड़ा बदलाव करें। भाग्य उदित हो रहा है। सफलता आपकी प्रतीक्षा में है। समाज में प्रतिष्ठा मिलने का योग है। सेहत ठीक रहेगी। जमीन संबंधी कार्यों में भी सफलता मिलेगी। तुला, प्रभावशाली लोगों की सहायता से कानून संबंधी परेशानियां कम हो जाएंगी। स्त्री से सुख प्राप्त होगा। व्यापार की गति धीमी रह सकती है। यात्रा में शुभ फल मिलेगा। द्रव्य प्राप्त होगा। मकान संबंधी समस्या हल होगी। वृश्चिक, आर्थिक प्रगति से मन में उत्साह बढ़ेगा। नए लोगों से मुलाकात होगी। कारोबारी स्थिति ठीक रहेगी। स्त्री व संतान पक्ष मजबूत है। स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है। शत्रु पराजित होंगे। धनु, नौकरी पेशा लोगों को नए काम मिलेंगे। दौड़ धूप बढ़ेगी। वाहन का सुख बढ़ सकता है। स्वास्थ्य पक्ष लगभग ठीक है। शुभ कर्मों में बढ़ोतरी से खर्च बढ़ेगा। यात्रा की योजना बनेगी। कर्ज संबंधी परेशानी घट सकती है। मकर, विभिन्न कार्यों संबंधी आज आपके सितारे पक्ष में हैं। सोचने की बजाय योजनाओं को आगे बढ़ाएं। सेहत, कानून व आर्थिक पक्ष ठीक है। गृहस्थ में खर्चा होगा। दोपहर बाद सितारे और बेहतर होंगे। यात्रा में लाभ मिलेगा। कुंभ, मित्रों, रिश्तेदारों व करीबी लोगों से आज मेल मिलाप का दिन है। कारोबार की चिंता जरूर मन को सताएगी। धर्म कर्म व कार्य व्यवहार में व्यस्तता बढ़ सकती है। स्थान परिवर्तन का योग है। सेहत पक्ष ठीक है। राजनीति व समाज में प्रतिष्ठा कायम होगी। शत्रु कुछ भयभीत कर सकते हैं। पुराने रुके हुए काम भी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। मीन, गृहस्थ की चिंता आज मन को उदास करेगी। सेहत, शिक्षा व आर्थिक पक्ष मजबूत है। बाहर यात्रा या बाहर घूमने का मन करेगा। स्त्री व संतान पक्ष मध्यम रहेगा। प्रभावशाली लोगों से मिलन का योग है। किसी की सलाह में आने की बजाय बुद्धि का प्रयोग करें। सफलता प्राप्त होगी। आज का ये दिन आपके परिवार, मित्रों, सहयोगियों व शुभ चिंतकों के लिए अति शुभ फलदायी हो। परम पिता परमात्मा आपका सहाय हो। आपके भंडारे सुख, समृद्धि व ऐश्वर्य से भरपूर हों, ऐसी मेरी कामना है।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।